वीडियो नया पाठ है, ऊंचाई दूरी से संबंधित है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली नंबर 9.8 आज हम चालू करेंगे। इसके प्रश्नावली नंबर 9.1, इसमें सबसे पहले हम लोग सूत्र जानेंगे। सूत्र क्या क्या होता है इसमें, जैसे दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो जो दृष्टि रेखा होता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति की आंख हो गया और कोई वस्तु देख रहा है, दृष्टि रेखा कोई भी व्यक्ति की आंख और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है उसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। हम जानेंगे उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो उन्नयन कोण हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है, उसे देखने के कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है और कोई जहाज जा रहा है, तो सबसे पहले वह सीधे देखता है एकदम क्षैतिज, और इसके बाद उस जहाज को देखने के लिए वह अपने सिर को ऊपर की ओर उठाता है। तो ऐसी स्थिति में क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में एक कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण आइए देखते हैं। तो अवनमन कोण, जैसे आप मान लीजिए जहाज में बैठे हुए, कोई गांव सामने स्थित है, तो सबसे पहले आप क्षैतिज देखेंगे, इसके बाद गांव को देखने के लिए आप अपने सिर को नीचे की ओर झुका लें। ऐसी स्थिति में क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा है उसके बीच में एक कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो आइए प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न जो दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आकृति बनाएंगे। 20 मीटर लंबी डोर है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, इसी पर मान लीजिए एक खंभा लगा हुआ है, ये रहा खंभा लग रहा है। अब हमसे कह रहे हैं 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर। तो खंभा का शिखर माने सिर की बात कर रहा है, एकदम शीर्ष की बात कर रहा है। तो खंभे के शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, इसके साथ जो है कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई बताइए। तो ये रहा हमारा खंभे की ऊंचाई। तो इस खंभे की ऊंचाई को हम मान लेंगे, माना जो खंभे की ऊंचाई है h, यहाँ लिख लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, माना खंभे की ऊंचाई जो है h मीटर है, और हमको ये दिया है कि 20 मीटर लंबी डोर है। डोर की जो लंबाई है वह 20 मीटर है। तो हमको ये बताना है, खंभे की ऊंचाई बताना है, तो हमने खंभे की ऊंचाई को h मान लिया है। तो यहाँ a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं और इसे c मान लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण C बराबर हमको दिया ही है 30 अंश। ऐसा कोण है, उन्नयन कोण है। तो हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, किसका सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र होता है। तो हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब AB बटा AC। तो साइन 30 अंश बराबर AB की वैल्यू हमने h माना है और AC की वैल्यू 20 दिया है, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर h/20
30/2 एक दूसरे से कट जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 10। ये जो 10 आया है यही 10 का मान खंभे की ऊंचाई है। तो हम लिख सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। तो प्रश्न नंबर 1 पूरा हमारा कंप्लीट होता। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारी और इस पर मान लीजिए ये पेड़ लगा हुआ है। अब ये पेड़ जब लगा था तो आंधी आई तो कुछ भाग इसका क्या हुआ, मान लीजिए इतना भाग टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है, यही टूट करके ऐसे आ गया। तो ये आ गया यहाँ पर मान। तो पेड़ की हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हमको जो दिया है, जो ये आधा पेड़ टूटा है ऐसा लगता है कि इसके साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु का मतलब होता है उसका जड़, उसके जड़ से ये जो शिखर था शिखर टूट करके जमीन को छू रहा है। तो जब छूता है तो उसके पाद बिंदु और शिखर उसके बीच की जो दूरी है वह हमको दिया है कि 8 मीटर। शिखर जमीन को छूता है कितनी दूरी पर, 8 मीटर। ये है 8 मीटर। और यहाँ से हमको क्या करना है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो हम पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम मान लेते हैं ये यक्स मीटर, और इसे हम मान लेते हैं कि ये वाई मीटर है। ऐसा हम मान ले रहे हैं। ये बिंदु ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे डी। तो हम मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही है। तो यक्स प्लस वाई मीटर है। हम मान लिए कि जो पेड़ की ऊंचाई है यक्स प्लस वाई मीटर है। यदि ये वाई मीटर है तो ये भी वाई मीटर होगा, क्योंकि यही भाग टूट करके ऐसे जमीन को छू लिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है। त्रिभुज BCD लंब बटा आधार साइन। यहाँ लंब बटा आधार की बात की जाए तो tan का सूत्र लगेगा, tan 30 अंश बराबर BC बटा CD। tan 30 अंश का मान 1/3 होता है और BC का मान हमको x दिया है, CD का मान 8 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। कितना मीटर आ जाएगा, केवल x का। अब यहाँ से जो है हम ये सूत्र लगाएंगे, ये थीटा है तो ये लंब हुआ, ये कट हुआ। लंब बटा कट किसका सूत्र होता है, तो लंब बटा कट जो सूत्र होता है वह होता है साइन 30 बराबर लंब की वैल्यू x, आधा कट की वैल्यू y। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। x की वैल्यू हमको पता है, या ऐसे ही रहने देंगे x बटा y। अब यहाँ से जो है हम इसे इस साइड लेके आएंगे, y बराबर हो जाएगा 2x, y बराबर 2x। तो y बराबर 2 गुणे x की वैल्यू हमने निकाल रखा है 8 करने में 3। तो y
ऊंचाई जो कि x प्लस वाई, तो पेड़ की ऊंचाई हमने क्या माना है, x प्लस वाई मीटर माना है। तो x की वैल्यू हमने निकाला, ये 8 करड़ी में 3, 8 बटा करड़ी में 3 प्लस y की वैल्यू 16 बटा करड़ी में 3। जब हर समान रहता है ऊपर हम जोड़ लेते हैं, 16 में 18 जोड़ेंगे तो 24 बटा करड़ी में 3। हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे, करड़ी में 3 ऊपर करड़ी में 3 नीचे, तो आ जाएगा 24 करड़ी में 3 बटा 3, 3 एक कम 3, 3 8 24, तो आ जाएगा 8 करड़ी में 3। और यही हमारी क्या हो गई, पेड़ की ऊंचाई। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो हमसे ये प्रश्न कर रहा है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है उसकी ऊंचाई वह 1.5 मीटर रख रहा है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे हैं उसकी ऊंचाई वह 3 मीटर रख रहा है, और जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए 30 डिग्री का कोण भी झुकाया। तो आइए इसे पहले हम चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऊंचाई दे दिया, स्तंभ है, यहाँ से हमको 5 वर्ष से मान लेते हैं, माना 5 वर्ष कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हम कुछ मान लेते हैं कि x फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, x मीटर, और जो 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से अधिक उम्र वाली उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है उसे मान लेते हैं कि y मीटर है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसकी ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। अगर हम 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए बात की या कम वाले के लिए अगर बात करें, ये रही हमारी फिसलन पट्टी, माने ऊंची जगह से नीचे जाने के लिए है। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई ऊंचाई इसका जो दिया है उसे हम 1.5 मीटर दिखा देंगे, और यही फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए हमने फिसलन पट्टी की लंबाई मान रखा है कितना, x मीटर। इसके साथ साथ ये जो पूरी ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 3 मीटर, और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ये, इसे हम मान लेते हैं कि ये y मीटर है, y मीटर ये फिसलन पट्टी की लंबाई हम 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए।
और जो भूमिगत डिग्री कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले थे वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं वो 60 डिग्री का कोण, और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को ही समझ लिए, ए बी सी डी, इसे मान लेते हैं ई बिंदु। तो जो हमने x और y माना है इसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी डी देखेंगे, ये यदि इसे थीटा माने तो ये लंब हुआ और ये कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। तो हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर लंब ए बी बटा ए डी। साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2। ए बी की वैल्यू हमको दिया है 3 मीटर और ए डी की वैल्यू हमको दिया है y, हमने माना है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 2 बटा करनी में 3। ये एक दूसरे से कटेगा तो एक करनी में 3 यहाँ पर बच जाएगा। y बराबर आ जाएगा 2 करनी में 3। यहाँ से हम क्या करेंगे कि करनी में तो नाप नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका जो मान है करनी में 3 का 1.732 इसे रख देंगे। तो y बराबर आ जाएगा 2 × 4, 2 × 3 = 6, 7 × 14, 2 × 1 2 1 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो इतना मीटर आ गया। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे थे उनके लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी 3.464 मीटर। आइए देखते हैं जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो यही है। तो हम यहाँ से ई बी सी त्रिभुज ई बी सी में EBC में ये भी लंब, ये कर्ण, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये 90 सामने वाली भुजा कर्ण है। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश लंब बटा माने EB बटा EC। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और EB की वैल्यू दिया है 1.5 और EC की वैल्यू x दिया है। तो x बराबर कितना होगा, 1.5 × 3। तो जो x की वैल्यू आ गई वह आ गया है 3 मीटर। इसका मतलब ये निकल के आया कि जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वह 3 मीटर है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3.464 मीटर होगा। प्रश्नावली 8.9.1 का चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पर एक मीनार लगा हुआ है। मीनार का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक प्रकार से खंभा। अब यहाँ से कह रहा है कि जो मीनार का पाद बिंदु माने उसके आधार की बात कर रहा है। आधार से कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी। यहाँ से मान लिया जाए ये 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर तो ये है, तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण का मतलब कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है और उसके शिखर को देख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, ठीक, और इसके शिखर को क्या करता है, देखता है। तो उस समय जो उन्नयन कोण बना रहा है वह 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है। हमने मान लिया, यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई
एच मीटर है। इसे हम मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है ये एच मीटर है। इसे ए नाम देते हैं, बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर जो हमको दिया है वह 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ से हमको अगर देखा जाए तो लंब पता है, आधार पता है। लंब बटा आधार जो सूत्र होता है वह होता है tan का। tan 30 अंश बराबर हो जाएगा AB बटा PC। tan 30 अंश का मान 1 बटा कैडी में 3 होता है। AB की वैल्यू h है और BC की वैल्यू 30 दिया है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा कैडी में 3। कभी भी हम जो है हर को अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं छोड़ते हैं। तो h बराबर हो जाएगा 30 बटा कैडी में 3 गुणे कैडी में 3 बटा कैडी में 3 परिमेयीकरण कर देंगे तो 30 कैडी में 3 बटा 3, 3 कम 3 दामा 30। तो जो h का वैल्यू आ जाएगा 10 कैडी में 3 आ जाएगा। और यही हमको ज्ञात करना था। अतः हम कह सकते हैं जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 कैडी में 3 या 10 गुणे कैडी में 3 का मान भी रख सकते हैं 7.32, तो आ जाएगा 17.32 मीटर। उत्तर में दिया जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई है। मान लीजिए ये क्या है, एक भूमि, और भूमि में जो पतंग उड़ता है, मान लीजिए इस साइड से हवा आ रहा है और ये ऐसे उड़ेगा। इसकी ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। कुछ मान लेते हैं इसे, डोरी की लंबाई इसे मान लेते हैं कि ये x मीटर है। माना डोरी की लंबाई x मीटर है। माना डोरी की जो लंबाई है x मीटर है और भूमि के साथ वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके साथ साथ हमको ये दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर भी है। इसकी जो ऊंचाई है वह 60 मीटर हमको दिया है। तो त्रिभुज इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी जो कोण सी है वह दिया है हमको 60 डिग्री। यहाँ से ये थीटा यदि है तो ये लंब है, ये कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो साइन 60 लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी। साइन 60 अंश का मान कर्डी में 3/2 होता है। ए बी की वैल्यू हमको दिया है 60, ए सी की वैल्यू हमने मान रखा है x। तो x बराबर जो होगा 60 गुणे 2 बटा कर्डी में 3। तो x बराबर आ जाएगा, इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे क्योंकि हर को कभी भी हम अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं छोड़ते। तो आ जाएगा ये x बराबर 60 गुणे 2 गुणे कर्डी में 3 बटा कर्डी में 3 आ जाएगा। 3 कम 3 गुना 6, तो x बराबर 20 गुना 40
करड़ी में 3। ये जो यक्स का मान आया है इसी को हमने माना था कि डोरी की लंबाई है। तो हम कह सकते हैं डोरी की लंबाई यक्स बराबर कितना दिया है 40 करड़ी में 3। तो यही हमारी डोरी की लंबाई। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 हम लोग 5 प्रश्न इसके पहले हल कर चुके हैं। आज 6वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमको दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मान लीजिए एक पृथ्वी है, इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ। इस व्यक्ति की जो लंबाई है वह 1.5 मीटर। ये भवन है। मान लीजिए ये भवन दिया है हमको, और इस भवन की जो लंबाई है वह हमको दिया है 30 मीटर। भवन की लंबाई 30 मीटर दिया है और जो लड़का है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है। तो जब ये भवन के शिखर को देखता है तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुछ दूरी ये चल करके आएगा। मान लीजिए ये यहाँ पर चला आया। जब यहाँ पर चल कर आया तब फिर भवन को देखता है तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। इसी बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है कि ये लड़का जो है यहाँ से चल करके यहाँ तक जो आया, यह कितनी दूरी चल करके आया है भवन की ओर, यही हमको ज्ञात करना है। इसे हम मान लेते हैं कि यह x मीटर दूरी चल करके आया है। इसे मान लेते हैं A है, इसे B बिंदु मान लेते हैं C, इसे D मान लेते हैं, इसे E मान लेते हैं, इसे F मान लेते हैं। तो जो हमको दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। भवन की लंबाई दिया, भवन की लंबाई दिया कितना है, भवन की लंबाई AC बराबर 30 मीटर दिया है। कितना दिया है 30 मीटर। लड़के की लंबाई दिया है, लड़के की लंबाई EF चाहे इसे कुछ भी मान BC कहिए या EF कहिए, सब बराबर है 1.5 मीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू निकालेंगे। तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा AC में से माइनस कर देंगे EF। तो हमारा जो है AB का मान निकल करके आ जाएगा। तो AC की वैल्यू हमको पता है, कितना है AC 30 मीटर। EF की वैल्यू पता है 1.5 मीटर। तो हम घटा देंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। किसका मान आ गया, AB का मान। तो हम देखेंगे त्रिभुज ABD, ABD त्रिभुज ABD में देखेंगे ये जो थीटा है तो ये लंब हुआ और ये हुआ आधार। टैन लंब बटा आधार, टैन के लिए सूत्र लगाते हैं। टैन 60 अंश
बराबर होगा ए बी बटा बी डी। तो यहाँ से हम मान रख सकते हैं tan 60 अंश का मान जो होता है वह करड़ी में 3 होता है। ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाला 28.5 बटा बी डी हमको नहीं पता है, इसे निकाल लेंगे। तो बी डी बराबर होगा बराबर 28.5 बटा करड़ी में 3। इसका हम परिलीकरण कर देंगे 28.5 बटा करड़ी में 3, करड़ी में 3 ऊपर करड़ी में 3 नीचे, तो आ जाएगा 28.5 करड़ी में 3 बटा 3 से काट देंगे, 3 9 27 और 3 25 15, तो आ जाएगा 9.5 करड़ी में 3। ये बी डी की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, बी डी की वैल्यू निकाल लिए। अब आगे हम देखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। तो ये थीटा है तो लंब बटा आधार tan 30 अंश ए बी बटा बी ई। tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है और ए बी का मान हमने निकाला है, कितना है ए बी का मान 28.5। बी ई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ई बी डी प्लस डी ई लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी ई। 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटा बी डी की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है 9.5 करड़ी में 3 और DE की वैल्यू हमने मान के रखा है, कितना है यक्स। इसका हुआ इसलिए कर देंगे 9.5 करड़ी में 3 प्लस यक्स बराबर 28.5 करड़ी में 3। ये प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3 माइनस 9.5 करड़ी में 3। यहाँ से 28.5 करड़ी में 3 माइनस 9.5 करड़ी में 3। जब करड़ी समान रहती है तो हम आसानी से घटा सकते हैं। 5 में 5 घटाएंगे 0, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 और 1 बच जाएगा, माने 19 करड़ी में 3। यक्स का जो मान आया है 19 करड़ी में 3 आया है। अतः हम कह सकते हैं जो लड़का है वह भवन की ओर 19 करड़ी में 3 मीटर चल कर गया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए ये है हमारा पृथ्वी का तल और इस पर जो है एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई हमको दिया है 20 मीटर। जैसा कि प्रश्न में ही कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से, हम इसी बिंदु से ले रहे हैं,
एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन है। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर, माने इसके शिखर माने ऊपर की बात कर रहा है, लगी एक संचार मीनार। ये मान लीजिए कि संचार मीनार है, इसके ऊपर लगी हुई है। संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार ये है, इसके तल माने भवन का ये शिखर हुआ, इसका ये तल हुआ। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। इसका मतलब यहाँ से इसे मिला देंगे और यहाँ से इसे मिला देंगे। तो ये हमसे कह रहा है प्रश्न में कि संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल यही है, साइड से बना रहे हैं। ये मान लीजिए संचार मीनार है, संचार मीनार का ये तल है, तो तल के साथ जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये 45 डिग्री का 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये संचार मीनार है। संचार मीनार के तल से वो कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। फिर उसके जो है शिखर से ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे कह रहे हैं कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो हम मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वह h मीटर मान लेते हैं, h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इसे मान लेते हैं A है, ये B बिंदु, यहाँ C मान लेते हैं, ये D बिंदु। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ACD में ACD बड़े वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में यदि इसे पूरा कोण ठीक 60 अंश दिया है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो tan 60 अंश, क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा AC बटा CD। tan 60 अंश का मान करने में 3 होता है। AC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, h प्लस 20, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज है, इसमें पूरी लंबाई आ जाएगा h प्लस 20, h प्लस 20। और जो CD है ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे CD की, या इसे हम मान लेते हैं, इसे इसका पूरा इसमें करेंगे तो h प्लस 20 बराबर CD करने में 3। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब आइए त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD लंब बटा आधार, इसका सूत्र होता है tan। तो tan, अब हम छोटा वाला त्रिभुज की बात करेंगे तो ये 45 डिग्री का tan 45 अंश बराबर हो जाएगा BC बटा CD। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। BC की वैल्यू हमको दिया है कितना, 20 मीटर, और CD की वैल्यू हमको दिया है tan 45 अंश बराबर BC बटा CD। tan 45 अंश का मान 1, BC की वैल्यू हमको दिया है 20 और CD ऐसे रहने देंगे। इसका प्रयत्न करेंगे तो लंबाई है बराबर 1.5 मीटर। तो ये CD की, इसे मान लेते हैं ये समीकरण 2 है। CD की वैल्यू या CD का मान समीकरण 1 में मान लीजिए भवन लिया रखने पर, और इस भवन 1 में रखेंगे तो यह लंबाई प्लस 20 बराबर हमको दिया है CD करनी में 3।
तो h प्लस 20 बराबर CD की वैल्यू हमको दिया है कितना लड़का है हेडिंग में की लंबाई प्लस है इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 20 हेडिंग में 3 माइनस तो 20 हो जाएगा कॉमन हेडिंग में हमने इधर को दिखता है तो यहाँ से जो है हम मान रख लेंगे हेडिंग में 3 का 1.732 कुछ माइनस चल के आएगा तो 20 गुणे मान लीजिए 0.732 तो ये जब यहाँ पर चेक करे आया तब फिर भवन को देखता है तो 60 डिग्री का तो दिया 6 और 7 तो ये बीच की दूरी 0 है 0 लगाना कितने अंक बात उसको 1 2 3 तो याद करना है ये लड़का जो h का मान जो आ गया यहाँ 14.6 यह कितने h किसे माना है तीन आते ही हम याद करना है जो हमारा आंसर आएगा यह x मीनार की ऊंचाई है h बराबर 14.6 जो हमको दिया है